गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस मैं डालती हूँ वो आपको समझ में आ रही हूँ। मैं क्योंकि आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, कोशिश अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर आ सकूँ। क्योंकि हमें कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करना है, तो कहीं भी थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरा 100% बेस्ट देना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और प्लीज़ आप भी मेरे साथ अपना पूरा एफर्ट डालिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, बार बार चीज़ों को रिवीजन ज़रूर करिए, ताकि हम अपना पूरा 100% दें। हम अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रखें, बाकी फिर तो लक भी अपना साथ देना चाहिए, है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस्लाम धर्म के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है पूरा पॉइंट वाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है इस्लाम धर्म के संस्थापक। हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं आपके हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? मक्का में। देखिए 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। ठीक है, एक स्टोरी के टाइप में आप लर्न कर लीजिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, इनकी माता का नाम अमीना है। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, हमें कोशिश करते रहना है बस। ओके नेक्स्ट है हमारा ज्ञान की प्राप्ति। 610 ईस्वी में मक्का के पास इन्हें हीरा नामक गुफा में उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? इन्हें 610 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई? मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से, मतलब पैगंबर के मक्का स्थान से मदीना की जो इन्होंने यात्रा की, तो इस्लाम जगत में से हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। देखिए अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजरी संबत की बात हो रही है, हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। तो इस किसे जाना जाता है? जो पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा है उसे ही क्या इस्लाम जगत में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। कब शुरुआत हुई थी? 24 सितंबर से 622 तक, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। अच्छा, इनकी शादी किससे हुई? खदीजा नामक विधवा से। कब हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हो गई। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति पता है कहाँ पर हुई? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। ऐसे देखिए दो से चार बार आप जब चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिकॉल करेंगे ना तो वो याद हो जाती हैं। हम लोग एक बार पढ़ के सोचते हैं यार हिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं होती है। ठीक है, आपको 2 से 3 बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, देन आसान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनकी पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। ठीक है, और इनके दामाद का नाम क्या है? अली। ओके, अच्छा मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना। ओके, पुत्री का नाम क्या है? फातिमा, दामाद का नाम अली। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? क्वेश्चन ये बनता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका कुरान। ठीक है, और इसे अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया था? तो देवदूत जिब्रियल। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब के देवदूत थे जिब्रियल, जिन्होंने इसे अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। किसको? कुरान को। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो देखिए जो आलतू फालतू मैंने कुछ भी नहीं लिया है इसमें। जितना भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ वो सभी ऐसे हैं कि क्वेश्चन इन्हीं से बनता है एग्जाम में। बस आपको इन्हीं पर फोकस करना है, बाकी सब आप मत देखिए आप, क्योंकि जो भी मैं वीडियो में लेके आती हूँ वो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं बनता हो। ठीक है, मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। आगे देख लेते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो था वो 2 भागों में, 2 पंथों में बट गया, सुन्नी और शिया। अब सुन्नी किसे कहते हैं? जो कि सुन्ना में विश्वास करते हैं। तो सुन्ना क्या है? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। मतलब जो उनके कथन, जो कहे गए वाक्य हैं, जो उनके कार्य हैं, उसका जो विवरण है,
ठीक है, लिखित विवरण है उसे ही क्या कहा जाता है, सुन्ना। ठीक है, तो ये हो गया सुन्नी धर्म के बारे में। और सिया क्या है, सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। सिया जो है वो अली की जो शिक्षाएं हैं उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दो भागों में बटा था, सुन्नी और सिया में। सुन्नी कौन थे, जो सुन्ना पे विश्वास करते थे। सुन्ना मैंने आपको बता ही दिया, मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण। ठीक है, और सिया कौन है, जो अली की शिक्षाओं पे विश्वास करते थे। तो ये हो गया आपका क्लियर। आगे देख लेते हैं। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे, कौन कहलाए, तो खलीफा कहलाए। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी कौन कहलाए, खलीफा कहलाए। ओके, अब खलीफा पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया। खलीफा पद जो था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जिन्होंने तुर्की के शासक थे। उन्होंने 1924 ईस्वी में इस पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। खलीफा पद की समाप्ति कब हुई, 1924 ईस्वी में। किसने की, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। कौन थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की के शासक थे। इस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको क्वेश्चन बना के माइंड में रिकॉल करना है, देन ईजी हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे उनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब आप ये पूछा जा सकता है कि ईद ए मिलाद उन नबी पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ओके, अच्छा, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किबला। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला। ठीक है, जैसे मैं तो बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ आप भी एक दो बार उसको बोला करें लाउडली, ताकि वो हमें याद हो जाए। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, मोहम्मद साहब पैगंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गए हों, आपको समझ में आया हो, आपने नोट किया हो, ये मैं विश्वास करती हूँ। ठीक है ना, अब मैं तो आप पे विश्वास कर रही हूँ, बाकी आप अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है ना, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपको कोई कमी लगती है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अपनी उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।